Good morning, students. I'm your chemistry teacher Swati, and today the topic of discussion will be the periodic properties and their trends. So, in the last video, I have discussed the atomic size. Fine. I have discussed about the atomic size like radius, ionic radius, or your atomic radius, van der Waals radius. I have discussed all these radius and the trend of these radius along the period and along the group. Now, and also I have discussed the isoelectronic species. The next is the ionization enthalpy. Fine. So now ionization enthalpy, if I say, it is what? It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. अब ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन कब रिमूव करना है आपको? जब आपका एटम जो है ग्राउंड स्टेट में हो और आइसोलेटेड स्टेट में हो. एक तो एटम आपका बेसिकली गैशियस फॉर्म में हो. फाइन. आपका एटम गैशियस फॉर्म में हो या गैशियस स्टेट में हो, और उस एटम की स्टेट ग्राउंड हो, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए, एक्साइटेड में नहीं होने चाहिए, और गैशियस एटम आपका आइसोलेट होना चाहिए या दूर दूर होने चाहिए. फाइन. एक एटम जो रहेगा आपका गैस का, वो दूसरे एटम से काफ़ी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, इंटरेक्शंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. तब जो एनर्जी उस एटम को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. सो नाउ हियर द रिएक्शन इज रिटन हियर दैट एम विच इज़ एन एटम, जिसको एटम बोल रहे हैं हम, और जो गैशियस स्टेट में इट इज़ मेंशन हियर, इट इज़ द गैस. फाइन. आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एम पे देयर विल बी द वन पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेट विल बी द गैस ओनली. एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल इसकी यूनिट है. एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट पर एटम, और आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इसका खैर आपको नहीं आएगा, आपको किलोजूल पर मोल में ही आंसर देना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का. नाउ नेक्स्ट इज द बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. सक्सेसिव का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो क्या होगी. फाइन. सो इट इज़ रिटन हेयर दैट इफ़ अ गैशियस एटम इज़ टू लूज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई गैशियस एटम है और उसको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, सो दे कैन बी रिमूव वन आफ्टर द अदर. तो एक के बाद एक रिमूव होगा. दैट इज़ इन सक्सेशन एंड नॉट साइमल्टेनियसली. तो वो सक्सेशन में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ नहीं होगा. आप ये नहीं कह सकते आप एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें. नो, इट विल बी स्टेप वाइज. पहले एक निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा. सो इट इज़ अ सक्सेशन. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. सो दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल. फाइन. So now ionization enthalpy required to remove first, second and third electron from gaseous atom are known as delta H1, delta Hi2 and delta Hi3. तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा Hi से, दैट इज़ 1. देन सेकेंड को करेंगे डेल्टा H, नीचे I, दिस इज़ द आयनाइजेशन. फाइन. एंड दिस इज सेकेंड एंथैल्पी. एंड थर्ड एंथैल्पी को करेंगे डेल्टा H3, आगे नीचे लगाएंगे I. दिस I मीन्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी. H को हम एंथैल्पी बोल रहे हैं. एंथैल्पी इज द एनर्जी बेसिकली. सो these are the respectively ionization enthalpies and successive ionization enthalpy for aluminium atom are as follows. अब आपको एल्यूमिनियम के बारे में दिखा रखी है यहाँ पे, मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ. सी, एल्यूमिनियम जब वह गैशियस स्टेट में था तो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव हो गया. अब एल्यूमिनियम पॉजिटिव अगर हो गया है, अब आप ज़रा एक चीज़ देखेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी 577 किलोजूल पर मोल. इतनी एनर्जी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए. फाइन. जैसे ही इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, बिकॉज कैटाइंस का साइज इज स्मॉलर. फाइन. इफ़ आई कंपेयर विद द पेरेंट एटम, तो अब कैटाइन बन गया, साइज स्मॉल हो गया, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गए. प्रोटॉन सेम है बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा आपके अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो साइज डिक्रीज हो गया. या फिर आप कहेंगे कि ना इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए. तो आप देखेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट. अब सेकंड में देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बन गया. अब अगर 2 पॉजिटिव में से अब तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है, तो अब ये और भी ज़्यादा बाउंड हो गया न्यूक्लियस से, बिकॉज अब एल्यूमिनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर.
तो अब यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन्स हैं बट इलेक्ट्रॉन रहेंगे 11। अब 11 पे उन प्रोटॉन्स का या न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो यानी कि अब एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से के इन्फ्लुएंस से बाहर भेजने के लिए या बाहर निकालने के लिए। सो अब देखेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से भी हायर होगी। सो इन दैट केस वी आर एक्चुअली लुकिंग दिस कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ करेगी हमेशा स्टेप वाइज। तो थर्ड की सबसे ज़्यादा है सेकंड से और सेकंड की ज़्यादा है फर्स्ट से, सबसे कम किसकी रहेगी फर्स्ट की। सो दिस इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ नेक्स्ट, good morning students, I am your chemistry teacher Swati and today the topic of discussion will be the periodic properties and their trends. So in the last video I have discussed I have discussed the atomic size, right? I have discussed about the atomic size like radius, ionic radius or your atomic radius, van der Waals radius. I have discussed all these radius and the trend of these radius along the period and along the group. Now, and also I have discussed the isoelectronic species. The next is the ionization enthalpy. Fine. So, now ionization enthalpy, if I say it is what? It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. अब ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन कब रिमूव करना है आपको? जब आपका एटम जो है ग्राउंड स्टेट में हो और आइसोलेटेड स्टेट में हो। एक तो एटम आपका बेसिकली गैशियस फॉर्म में हो, फाइन, आपका एटम गैशियस फॉर्म में हो या गैशियस स्टेट में हो और उस एटम की स्टेट ग्राउंड हो, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए, एक्साइटेड में नहीं होने चाहिए, और गैशियस एटम आपका आइसोलेट होना चाहिए या दूर दूर होने चाहिए। फाइन, एक एटम जो रहेगा आपका गैस का वो दूसरे एटम से काफ़ी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, इंटरेक्शंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तब जो एनर्जी उस एटम को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सो नाउ हियर द रिएक्शन इज रिटन हियर दैट एम विच इज़ एन एटम, जिसको एटम बोल रहे हैं हम, जो गैशियस स्टेट में इट इज़ मेंशन हियर इट इज़ द गैस। फाइन, आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एम पे देयर विल बी द वन पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेट विल बी द गैस ओनली। एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल इसकी यूनिट है। एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट पर एटम, और आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका खैर आपको नहीं आएगा, आपको किलोजूल पर मोल में ही आंसर देना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। नाउ नेक्स्ट इज द बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो क्या होगी। फाइन, सो इट इज़ रिटन हेयर दैट इफ़ अ गैशियस एटम इज़ टू लूज़ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई गैशियस एटम है और उसको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, सो दे कैन बी रिमूव वन आफ्टर द अदर, तो एक के बाद एक रिमूव होगा, दैट इज़ इन सक्सेशन एंड नॉट साइमल्टेनियसली। तो वो सक्सेशन में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते आप एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, नो, इट विल बी स्टेप वाइज, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा। सो इट इज़ अ सक्सेशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सो दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल। फाइन, so now ionization enthalpy required to remove first, second and third electron from gaseous atom are known as delta H1, delta Hi2 and delta Hi3। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं उससे रिलेटेड आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा Hi से, दैट इज़ 1, देन सेकेंड को करेंगे डेल्टा H, नीचे I, दिस इज़ द आयनाइजेशन, फाइन, एंड दिस इज सेकेंड एंथैल्पी, एंड थर्ड एंथैल्पी को करेंगे डेल्टा H3, आगे नीचे लगाएंगे I, दिस I मीन्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी। H को हम एंथैल्पी बोल रहे हैं, एंथैल्पी इज द एनर्जी बेसिकली। सो these are the respectively ionization enthalpies and successive ionization enthalpy for aluminium atom are as follows। अब आपको एल्यूमिनियम के बारे में दिखा रखी है यहाँ पे, मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी, एल्यूमिनियम जब वह गैशियस स्टेट में था तो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव हो गया। अब एल्यूमिनियम पॉजिटिव अगर हो गया है, अब आप ज़रा एक चीज़ देखेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी 577 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। फाइन, जैसे ही इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे बिकॉज केटाइंस का साइज इज स्मॉलर। फाइन, इफ़ आई कंपेयर विद द पेरेंट एटम,
तो अब कैटायन बन गया, साइज स्मॉल हो गया, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गए। प्रोटॉन सेम है बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा आपके अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो साइज डिक्रीज हो गया। या फिर आप कहेंगे कि ना इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आप देखेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। अब सेकंड में देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन निकला, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बन गया। अब अगर 2 पॉजिटिव में से अब तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो अब ये और भी ज़्यादा बाउंड हो गया न्यूक्लियस से, बिकॉज अब एल्यूमिनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन्स हैं बट इलेक्ट्रॉन रहेंगे 11। अब 11 पे उन प्रोटॉन्स का या न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो यानी कि अब एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से के इन्फ्लुएंस से बाहर भेजने के लिए या बाहर निकालने के लिए। सो अब देखेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से भी हायर होगी। सो इन दैट केस वी आर सेइंग, वी आर एक्चुअली लुकिंग दिस कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी हमेशा स्टेप वाइज। तो थर्ड की सबसे ज़्यादा है सेकंड से, और सेकंड की ज़्यादा है फर्स्ट से, सबसे कम किसकी रहेगी, फर्स्ट की। सो दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ नेक्स्ट